हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज के जो क्लास नंबर है वो 7 है। हम लोग का क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम लोग गद्यांश पद्यांश देखेंगे। 2 पैराग्राफ आता है, उसी को हल करेंगे 141 से 150 नंबर क्वेश्चन तक। ये प्रैक्टिस सेट जो है 2022 का है। आज ये क्लास ख़त्म हो जाएगा। मैं फिर कल से कोई प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए जल्द लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोग ये करना चाहते हैं डेली का प्रैक्टिस सेट 9 AM पे, तो टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। और जो भी आप लोग क्वेश्चन में डाउट लगे तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, फिर मैं अगले सेशन में उसे हल करा दूँगी। तो यहाँ से देखते हैं जो है कि इस गद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो गद्यांश को पढ़ना है और जो है इसमें से ही प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न का उत्तर इसमें से ढूंढ के देना है। तो पहले मैं पढ़ देती हूँ गद्यांश, उसके बाद से आप आंसर क्वेश्चन देखा जाएगा। तो जो गद्यांश वो है, यद्यपि कोविड-19 से बच्चों और किशोर किशोरियों, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लगे उसे ट्रिक लगाते जाएंगे, कि पीड़ित होकर गंभीर बीमारी व मृत्यु की कम संभावना है, फिर भी देशव्यापी अनुक्रिया उपायों के कारण महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में व्यवधानों से उनकी उत्तरजीविका, स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती के प्रति एक गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। विभिन्न देशों ने इन व्यवधानों के लिए सामान्य कारण बताए हैं। जो विभिन्न देश हैं उन्होंने इस व्यवधान को सामान्य कारण बताया है, जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों, उपकरणों एवं आपूर्तियों की कमी, सुविधाओं को बंद होना, सेवाओं के घटाए गए घंटे, जो जिसने अगर मान लीजिए कि 4 घंटे सेवाएं मिलती थी, उसको घटा दिया गया है 3 घंटा 2 घंटा इसे। तो परिवहन पर प्रतिबंध, जो परिवहन है, जो गाड़ी मोटर गाड़ी वो सब है, उस पर प्रतिबंध लग गया है। अनेक परिवारों की वित्तीय कठिनाइयों से देखभाल के खर्चों का निषेधक होना, जो परिवार बहुत से है उसके परिवार में कठिनाई आ गई है वित्तीय और देखभाल के लिए खर्चों में भी मतलब अधिक निषेध हो रहा है। संक्रमण के भय से अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पाने वाले परिवारों का कम होना, संक्रमण से भय के कारण जो भी स्वास्थ्य देखभाल बच्चों के अपने करने वाले हैं वो परिवारों में कमी दिखाई दे रहा है। और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं को पाने के लिए पहुंचने वाली कम गर्भवती महिलाएं सम्मिलित हैं। कोविड-19 के प्रभाव का पता करने वाले यूनिसेफ, जो यूनिसेफ है ये संस्था है, यूनिसेफ के सर्वेक्षण वो जब सर्वे कर रहा है में पाया गया है, जो यूनिसेफ का सर्वे किया जा रहा है वो पाया है कि 2020 के अंत तक भी स्वास्थ्य पोषण सेवा में व्यापक व्यवधान बना रहा। जो 2020 तक है उसमें भी पोषण स्वास्थ्य जो है उस सेवा का व्यापक व्यवधान जो है बना रहा था। ये 2020 का ये यूनिसेफ जो है 2020 तक का अपना रिपोर्ट दे रहा है। उसके बाद फिर देखते हैं इस सर्वेक्षण में 148 देशों को सम्मिलित किया गया। ये जो सर्वे किया है यूनिसेफ ने, उन्होंने 148 देशों को सम्मिलित किया है। 148 देश कितने हैं क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सम्मिलित किया गया था, जिसमें से 1/3 देशों में टीकाकरण सेवाएं, इस देश में से 1/3, तो मान लीजिए 1/3 कर देंगे। 148 में से 1/3 देशों में टीकाकरण सेवाओं, बाल संक्रमण रोगों एवं मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की कवरेज में वर्ष 2019 की उस अवधि की तुलना में 10% कमी लाई। जो है 2019 में जो वो था मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं
में कवरेज जो था संक्रामक रोग वो जो है 2019 में ज़्यादा था, उसकी तुलना में 2020 में जो है 148 देश पे सर्वे हुआ तो वो 1/3 जो है कम आया है। तो इसमें जो बताया गया है ये जो 1/3 जो है वो 10% के बराबर है। तो 2019 की अपेक्षा यानी कि उसके तुलना में उससे तुलना किया गया तो 10% कमी आई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा अभी आप लोग। लगभग 1/4 देशों ने विटामिन ए के भरण और बाल क्षय जो है इस देश में से, किस देश में से, 148 जो देश है इसमें से 1/4 यानी कि 1/4 जो देश है वो क्या किया है कि विटामिन ए जो है कि उपलब्ध कराया होगा। आगे देख लेते हैं क्या कर रहा है। भरण और बाल क्षरण में 10% या ज़्यादा की गिरावट की रिपोर्ट, इसमें भी 10% जो विटामिन ए है गिरावट यानी कि कमी का रिपोर्ट आया है, 1/4। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ बताया जा रहा है नहीं सही है। इसके अतिरिक्त मानवीय संकट से गुजर रहे प्रत्येक, आगे चलते हैं, प्रत्येक 4 में से 1 देश में पेयजल सेवा की कवरेज वाले परिवारों में 10% या अधिक की कमी आई है। जो पेयजल है, पीने वाला जल है, उसमें 10% की कमी आई है। कितने में? 4 में से 1 देश। जैसे कि मान लीजिए कि कोई 4 देश हम ले लिए, यहाँ 148 देश था तो उसमें से उसका अब इसी के अनुसार निकाल लेंगे। तो ये जो 4 है तो 4 में से 1 कोई देश जो है इसमें पेयजल जो है उसकी प्रतिशत मात्रा में 10% अधिक की कमी है। 10% या उससे ज़्यादा, 11%, 12% ऐसे मान सकते हैं। 10 से 9 नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो कमी आया है जो विशेषकर दीर्घकालिक संकटों वाले देशों के लिए चिंता का एक मुख्य कारण था। जो है कि दीर्घकालिक संकटों वाले देश, जो संकट देश उठा रहा था, संक्रमण से जो पीड़ित था, उसके लिए यह जो जल है, ये भी जो पेयजल में कमी आ जाएगी तो वो भी मुख्य कारण एक हो गया था कोविड-19 में। उसके बाद जो है जो हैजा जैसे आवर्ती स्वास्थ्य प्रकोपों का सामना कर रहे थे। आप लोगों को ये भी पता है कि दूषित जल से जो है हैजा फैलता है तो उसका भी सामना जो है कि स्वास्थ्य पे दिखाई देने लगा। फिर महामारी के कारण व्यापार पर प्रतिबंध और परिवहन में व्यवधानों का खाद्य प्रणालियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो जो व्यापार है उस पर भी प्रतिबंधित लग गया था, परिवहन है उस पर भी प्रतिबंध लग गया था कि 2-4 लोग ही जाएंगे, नहीं तो कुछ दिन तो बंद भी हो जाता था। तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ये भी सही है। और उससे करोड़ों परिवारों के लिए खाद्य असुरक्षा जोखिम में वृद्धि हुई। जैसे गरीब लोग थे तो इसकी वजह से व्यापार बंद हो गया, कहीं आना जाना बंद हो गया, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके लिए इन लोग खाद्य पदार्थ यानी कि इन लोगों को खाने पीने की भी जो सुविधाएं थी उसमें भी बहुत ज़्यादा ही जोखिम यानी कि कठिनाई कष्ट उठाना पड़ा था, वृद्धि हुई। फिर आगे जो है व्यापक पैमाने पर स्कूलों के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले पोषक आहार एवं स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह गए। तो ये भी सही है, स्कूल भी बंद हो गए थे तो जिसमें जो उसके माध्यम से जो बच्चों के लिए भोजन दिया जा रहा था, जो मिड डे मील मिलता है, तो उसकी भी कमी आ गई थी। बच्चे जो है उससे वंचित रह गए। फिर अतिरिक्त रूप से लगभग 6.7 मिलियन बच्चों के 2020 के अंत तक यहाँ से देखते हैं जो है कि लगभग 6.7 मिलियन बच्चों के 2020 के अंत तक अत्यधिक प्रखर कुपोषण या क्षय का अनुभव किए जाने की अपेक्षा थी। जो इसमें बताया जा रहा है कि 6.7 मिलियन बच्चों में 2020 के आखिरी तक यानी कि अंत तक कुपोषण के क्षय यानी कि कुपोषण से पीड़ित बच्चे का अनुभव किया गया कि अगर इतने कमी रहेगी हर पोषक तत्व की
तो इतने बच्चे 6.7 मिलियन बच्चे जो हैं 2020 के अंत तक कुपोषण से ग्रसित हो सकने की जो है अपेक्षा जताई जा रही है यहाँ। फिर उसके बाद है कि जिससे उनकी मृत्यु एवं अन्य नकारात्मक स्वास्थ्य, हाँ कुपोषण के कारण जब क्वाशियोरकर मरासमस जब हो जाता है बच्चों को तो उसके कारण मृत्यु भी हो जाता है और जो है स्वास्थ्य नकारात्मक भी दिखाई देता है और विकासी परिणामों में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य नकारात्मक स्वास्थ्य और विकासी परिणामों में वृद्धि हुई, ये सब दिखाई दिया कि बच्चों में कुपोषण भी होने लगे, स्वास्थ्य विकास नहीं हो पा रहा था। तो देखते हैं अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन कैसे बन रहा है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि वह समूह जिसके कोविड-19 के कारण गंभीर बीमारी से पीड़ित और मृत्यु होने की संभावना कम, किसमें संभावनाएं जो थी वो मृत्यु के लिए कम थी, ये बताना। ये तो पढ़ने से ही आप लोग को इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पैराग्राफ में ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया और पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि क्या क्या था। या तो कोविड-19 से बहुत जो है कि न्यूज़ वगैरह हम लोग को पता है, इससे भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें पैराग्राफ ही देखना है क्योंकि जो पैराग्राफ में लिखा रहता है उसके अनुसार ही गद्यांश पद्यांश को किया जाता है। तो देख लेते हैं। तो इसमें था वृद्ध पुरुष, ये नहीं था। यहाँ पूछा जा रहा है संभावनाएं कम है किसमें, तो यहाँ जो जैसे है कि वृद्ध पुरुष इनके लिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि इनको कोविड-19 बहुत जल्दी पकड़ रही थी और जो है महिलाएं, वृद्ध महिलाएं भी थी इसमें और जो है वयस्क व्यक्ति ये भी थे। जो बच्चे और किशोरियां हैं ये हमारा जो है आंसर सही है। मृत्यु होने की कम संभावना है, तो आंसर नंबर जो है थर्ड हो जाएगा। ये जो था मैं अब दिखा दे रही हूँ आप लोग पैराग्राफ में, ये जो है हमारा है फर्स्ट पैराग्राफ का ही फर्स्ट लाइन है जिसमें दिया गया है। देखिए कि कोविड-19 से बच्चों और किशोरियों की पीड़ित होकर गंभीर बीमारी व मृत्यु कम, देखिए कम यहाँ दिया गया है, मृत्यु की कम संभावना है। तो यहाँ से आप लोग को फर्स्ट आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 142 है, 142 नंबर जो क्वेश्चन है वो है महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं में व्यवधानों के सामान्य कारणों में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है उससे बताना है। यहाँ जो है कि संक्रमण का भय, NCD का भय, गिरने का भय, मशीन का भय, ये सब कुछ नहीं था। मशीन का भय कहीं नहीं पढ़े हम लोग, गिरने का भय भी नहीं पढ़े और NCD का भय भी नहीं पढ़े। संक्रमण का भय था, जो पोषण स्वास्थ्य जो है ये सब की कमी के कारण जो है कि संक्रमण का भय था। तो यहाँ जो है ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 होगा, 143। जो क्वेश्चन है उन देशों की लगभग संख्या जिनमें मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में 2019 की उस अवधि की तुलना में न्यूनतम 10% की कमी रिपोर्ट की। मैं अभी आप लोग को बताई हूँ पैराग्राफ पढ़ते से। टोटल देश कितना था? 148 था। एक मिनट, टोटल जो देश था वो था 148। तो यहाँ पूछा जा रहा है 2019 की उसी अवधि की तुलना किया गया था 2020 से 2019 का में न्यूनतम 10% की कमी की रिपोर्ट। जो न्यूनतम 10% कमी का रिपोर्ट है, मैं अभी आप लोग पैराग्राफ में दिखा दूंगी। तो उसको निकालना है हमें। क्या निकालना है? तो जो है 1 मिनट देख लीजिए पहले। जो 1/3 निकालना था ना, यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन आएगा, 1/4 वाला भी आएगा, लेकिन यहाँ हमें जो निकालना है 1/3 निकालना है पहले।
तो देखिए यहाँ जो है, जिसमें से 1/3 देशों में टीकाकरण सेवाओं, बाल संक्रमण रोगों एवं मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज में 2019 की उसी अवधि की तुलना में 10% की कमी आई। तो यही हमें बताना है, मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं कवरेज 2019 की उसी तुलना। तो 1/3 निकालना है। तो देखते हैं, 1/3 निकाल लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन आगे चला गया। हाँ, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो इसमें जो है 148 टोटल देश है। इसका 1/3 जब हम निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो भाग दे लेंगे इससे। तो जब भाग देंगे 3 से, 3 चौक 12 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा यहाँ 28, फिर तो 7 चौक 28। और उसके बाद भाग दे देंगे तो ये जो हमारा आएगा 49 पॉइंट, फिर 3 से भाग दे देंगे 28 में, तो 3 27 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा यहाँ, तो पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा। तो 0.33 आएगा यहाँ। तो 49.33 आएगा। तो लगभग 50 हम लोग आंसर यहाँ सही मान लें, क्योंकि 49 नहीं दिया गया। तो आंसर जो है हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इससे आप लोग हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 144 नंबर है। 144 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, विटामिन ए के भरण में 10% या अधिक की कमी को रिपोर्ट करने वाले देशों की लगभग संख्या है। कितनी संख्या थी? तो जो विटामिन ए का मैं अभी दिखाई हूँ जो पैराग्राफ में था, तो 148 पूरा देश था, जिसमें जो था कि 1/3 तो हो गया था ना, विटामिन ए देखना था। तो 1/4 देशों ने विटामिन ए के भरण और बाल क्षय के 10% से ज़्यादा गिरावट की रिपोर्ट पाई थी। तो इसको जब हम निकालेंगे तो 148 का 1/4 निकाल लेंगे, बस आंसर यहाँ भी आ जाएगा। तो 148 जो है इसका 1/4 जब हम निकालेंगे तो 4 से जब भाग देंगे तो 4×3 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ 28 हो जाएगा। तो ये 7 चौक 28, तो ये पूरा कट जा रहा है। तो जो है 37 जो है हमारा जो है आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 145 नंबर जो क्वेश्चन है, 145 क्वेश्चन, अरे यार 1 मिनट रुकिए। एक मिनट, यहाँ का जो क्वेश्चन है ना वो मिस हो गया, हिंदी वाला। मैं इंग्लिश वाला ही दिखा दे रही हूँ इस क्वेश्चन का, जो 145 नंबर है। तो देखिए इसमें जो है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन डेट वेयर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस SAM और वेस्टिंग बाय द एंड ऑफ 2020 वाज। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि उन बच्चों की संख्या जिनकी 2020 के अंत तक ये जो SAM जो है या क्षय वेस्टिंग की अनुभव करने की अपेक्षा की गई थी, जो है कि 2019 की जब तुलना किया गया था, कितने % बच्चों की अनुभव किया गया था कि 2020 में मृत्यु कि, तो कितने मिलियन देखिए यहीं दिया गया है। तो वंचित रह गए। अतिरिक्त रूप से लगभग 6.7 मिलियन बच्चों के 2020 के अंत तक अत्यधिक प्रखर कुपोषण क्षय वेस्टिंग का अनुभव किए जाने की अपेक्षा की गई थी। तो यहाँ जो है हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन सब दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा मिस्टेक इसमें है, जो है कि बिलियन लिख दिया है। बिलियन नहीं होगा, मिलियन होगा। तो इससे बिल्कुल ध्यान देंगे
तो जो है हमारा ऑप्शन जल्दीबाजी में ये ट्रिक लग सकता है, 6.7 यहाँ भी दिया गया है, तो ये जो है मिलियन है, तो आंसर नंबर जो है हमारा 2 सही होगा, 6.7 मिलियन। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन यहीं स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि एक और पैराग्राफ है उसमें वो भी पैराग्राफ बहुत ही लेंदी है, तो उसमें भी टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, 20-25 मिनट, तो एक्सप्लेन भी करना है। तो आप लोग के लिए मैं वो कल सेशन लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए आप लोग ऐसे ही। धन्यवाद।